तैयब नहीं थी। तैयब ये होता है कि चीज़ भी हलाल हो और उसका अता पता जहाँ से वो आई है, कैसे आई है, कौन लेकर आया है, वो सब कुछ भी जायज़ और हलाल हो, तब होता है हलाल और तैयब रिज़्क़। आज की एक ज़िंदा मिसाल देता हूँ, शायद आप नाराज़ भी हो जाएं। हमारे यहाँ ना एक रूटीन बन चुकी है, हम जब जाते हैं ना बाहर सब्ज़ी लेने, बाबा जी सब्ज़ी लेने जाते हैं बाहर, या किसी मिठाई की दुकान पर मिसाल देता हूँ चले जाते हैं, तो वहाँ जाकर ना हम उसे कहते हैं कि हमें इतनी सब्ज़ी दे दो या इतनी मिठाई दे दो। तो जब वो बंदा ना दुकान वाला हमारे लिए सब्ज़ी या मिठाई तोल रहा होता है ना, बना रहा होता है, शापर में डाल रहा होता है, उस के दौरान जब वो अपना काम कर रहा होता है, तो हम चेक करने के लिए सिर्फ एक दाना केला पड़ा हो या कोई मिठाई का टुकड़ा वो उठाकर मुंह में डाल लेते हैं। ऐसा हो आमतौर पर होता है, मैंने कई मरतबा के खुद किया हुआ भी है इस तरह। आमतौर पर हम उसको मुंह में डाल देते हैं। जो सामने वाला होता है वो हमें कुछ नहीं कहता, क्योंकि हम उसके ग्राहक होते हैं। वो अगर कुछ कहेगा तो अगली बार हम उसके पास जाएंगे नहीं, ये ठोस बहाना है। वो बेचारा मजबूर होता है, वो कुछ नहीं कहता, भाई चलो यार एक ही था, कुछ नहीं है, इतना सामान लेकर तो जा रहा है। अब जो बंदा खाता है ना, उसके बारे में क्या है, अब वो उसने जो खाया था, मिठाई खाई थी, केला खाया था, सेब जो भी खाया था, वो उसके लिए सिर्फ हलाल था, वो तैयब नहीं था। वो सिर्फ क्या था, बोले ना, हलाल था उसके लिए, वो तैयब नहीं था। और जो अल्लाह ने हुक्म दिया है वो तैयब का हुक्म दिया है कि रिज़्क वो खाओ, चीज़ वो खाओ, इस्तेमाल वो चीज़ करो जो हलाल होने के साथ साथ तैयब भी हो, उसमें तैयब का मर्तबा भी पाया जा रहा हो। इसी तरह एक और मिसाल आमतौर पर हम करते हैं, मिसाल के तौर पर कपड़े ख़रीदने जाते हैं ना दुकानों में,